हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रही हूँ एडवांस टैक्स का टॉपिक। इसमें हम देखेंगे कि उसकी मीनिंग क्या होती है, उसको कैसे पे करते हैं, क्या क्या ड्यू डेट्स होती हैं, किसको एडवांस टैक्स देना चाहिए, किसको एडवांस टैक्स नहीं देना चाहिए, अगर नहीं पे करेंगे तो कौन कौन सी पेनल्टी लगेगी, एंड देन उसको कैसे कंप्यूट करते हैं। एडवांस टैक्स का मतलब होता है पे एज यू अर्न स्कीम, यानी कि आपको अपनी इनकम में करंट फाइनेंशियल ईयर में जिस साल आप इनकम अर्न कर रहे हैं वैसे वैसे आप टैक्स उस पर देते जाइए, और वरना आप क्या करते हैं उस पर नेक्स्ट ईयर हम टैक्स देते हैं। तो पे एज यू अर्न, आप जैसे जैसे कमाइए वैसे वैसे आप उसको देते जाइए। तो इनकम टैक्स पेड फ्रॉम 1st April 19 to 31st March 20 फॉर फाइनेंशियल ईयर 1920 इज नोन एज एडवांस टैक्स। सेल्फ असेसमेंट अभी हम आगे देखें। How to pay? Challan number 280 is applicable for advance tax, self-assessment tax and tax on regular assessment. Advance tax अभी हमने वही देखा, pay as you earn में आता है। self assessment tax हमारा क्या होता है, कोई भी टैक्स हमारा जो कि एडवांस टैक्स और TDS देने के बाद भी बच जाता है, जो कि एक एसएससी को पे करना होता है, तो वो उसको हम क्या कहते हैं, सेल्फ असेसमेंट टैक्स। और टैक्स ऑन रेगुलर असेसमेंट क्या होता है, जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से हमारे ऊपर कोई डिमांड आती है और उसके ऊपर हम टैक्स पे करते हैं, देन दैट इज टैक्स ऑन रेगुलर असेसमेंट। एडवांस टैक्स की ड्यू डेट्स हमारी क्या क्या होती हैं, हमें ये जो क्वार्टरली पे करना होता है, क्वार्टरली में अप्रैल में जून जैसे आया, सितंबर दिसंबर मार्च, तो 15 45 75 अगर आप ऐसे याद करें तो 15 45 75 एंड 100%। 44 AD और ADA यानी कि प्रिजम्पटिव टैक्सेशन की जब हम बात करें तो हम उसमें देखते हैं कि आपको 100% जो है 15 मार्च तक होता है, उसमें ये इंस्टॉलमेंट्स आपको नहीं देनी होती हैं। हु इज़ नॉट लाइबल टू पे एडवांस टैक्स, किसको देने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपका टैक्स पेबल यानी कि जितना आपको टैक्स डिपार्टमेंट को देना है अगर वो 10,000 है या उससे कम है तो आपको नहीं देना है। अगर 10,000 रुपये से ज़्यादा है तो आपको अगर टैक्स आपका 10,000 रुपये से ज़्यादा आता है तो आपको एडवांस टैक्स देना पड़ेगा, या सीनियर सिटीजन जो कि रेजिडेंट ऑफ इंडिया है और उनकी कोई प्रॉफिट और गेन से बिजनेस इनकम नहीं हो रही है। लाइबिलिटी इफ एडवांस टैक्स इज नॉट पेड, यानी कि अगर एडवांस टैक्स हमारा टैक्स पेबल 10,000 से ज़्यादा बनता है लेकिन हमने उसको पे नहीं किया है तो हमें क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234C एंड 234B। असेसी को हम असेसी इन डिफॉल्ट मानेंगे। अगर आपको याद हो तो जब हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे थे, असेसी के तरीके पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने 4 असेसी को देखा था। उसमें एक था असेसी इन डिफॉल्ट, यानी कि अगर वो कोई भी इंटरेस्ट पेनल्टी पे ऑफ नहीं करता तो उसे हम क्या कहते हैं, असेसी इन डिफॉल्ट। सो 234C हमारा क्या कहता है, अगर हम ड्यू डेट्स पे एडवांस टैक्स अपना नहीं पे करते हैं तो इंटरेस्ट चार्ज होता है @ 1% ऑन द एडवांस लाइबिलिटी टू द डेट इट इज़ नॉट पेड। और 234B क्या कहता है कि डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स, यानी कि अगर हमारा एडवांस टैक्स इज लेस देन 90% ऑफ असेस टैक्स है, देन हम उसको 1 अप्रैल ऑनवर्ड्स जब तक हम उसको पे करना होता है हम तब तक उसको चार्ज करते हैं। कैसे हम उसको कंप्यूट करते हैं, सबसे पहले तो हम टैक्स निकालते हैं अपनी टोटल इनकम के ऊपर। उस टोटल इनकम पे अगर सरचार्ज एप्लीकेबल होता है और सेस तो लगता ही है तो हम उसको लगाते हैं, 1 और 2 का टोटल कर देते हैं। ये हमारा आ जाता है टोटल टैक्स पेबल की लाइबिलिटी। इसमें से हम माइनस करते हैं कोई भी, अगर हमारा TDS कंपनी के केस में मैट वगैरह का क्रेडिट अगर हमें मिलना होता है तो वो हम माइनस कर देते हैं, और उसके बाद जो बचता है वो हमारा क्या आता है, बैलेंस टैक्स पेबल। अब अगर ये बैलेंस टैक्स पेबल 10,000 या उससे ज़्यादा होता है तभी हमें एडवांस टैक्स को पे करना होता है। एडवांस टैक्स इन केस ऑफ कैपिटल गेन हमारा क्या होता है, अगर जैसे हमारी जो ड्यू डेट्स की आपकी इंस्टॉलमेंट्स बनती हैं जो जून सितंबर दिसंबर और मार्च वाली हैं, अगर हमारा कैपिटल गेन बीच पे होता है कहीं पर, देन एंटायर अमाउंट ऑफ टैक्स इज पेबल। हम कैसे, रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट्स जो बची होंगी एडवांस टैक्स की जो हमें नेक्स्ट ड्यू होती है हम उसमें उसको पे करते हैं। आपका मोस्टली एडवांस टैक्स से क्वेश्चन इससे आपके ड्यू डेट से रिलेटेड आता है, कितनी इंस्टॉलमेंट देनी चाहिए उसको लेकर के आता है। प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में क्या इंस्टॉलमेंट है उसको लेकर के आपको येस या नो करके जो 3-4 आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे कंफ्यूज करने के लिए, वैसे पूछे जा सकते हैं। So if you have any doubt regarding this concept of advance tax, please do comment. Thank you.